जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे कि आखिर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है और ग्रहण जो होता है वह साल में कितनी बार लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को बता दें कि चंद्र ग्रहण जो होता है वह सिर्फ रात में ही लगता है और सूर्य ग्रहण जो होता है वह सिर्फ दिन में ही लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले चंद्र ग्रहण को ही समझ लेते हैं, क्योंकि जब एक एक करके समझेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण एक खगोलीय स्थिति को कहते हैं और जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे यानी कि उसकी परछाया में आ जाता है, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में हो जाती है। मतलब कि जैसे कि आप एक लाठी या डंडा को एकदम सीधा खड़ा कर दीजिए, ठीक उसी को सीधा रेखा मान लीजिए। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वॉइस और मैं हूं चंदन। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप सभी के पास तुरंत हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए आप सभी को पूरी विस्तार से इस वीडियो में आगे बताते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को ग्रहण के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण लगने का कारण क्या होता है। तो दोस्तों अगर आप विज्ञान की नजर से देखेंगे तो पृथ्वी की छाया ने ढक दिया चांद की प्रकाश को, और अगर वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब भी देखा जाएगा तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के एकदम बीचों बीच आ जाती है, तो उसकी छाया चांद पर पड़ती है और उसके बाद चांद के ऊपर लालिमा दिखाई देने लगती है। अब दोस्तों सवाल यह है कि आखिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्यों पड़ता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से होकर गुजरता है और उसके बाद पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने लगती है, और दोस्तों तब जाकर के चंद्र ग्रहण लगता है। और जब पृथ्वी और चंद्रमा के एकदम बीचों बीच में होता है तब जाकर पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिर चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो देखिए दोस्तों, आज के वैज्ञानिकों का मानना है कि जब पृथ्वी अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो तब जाकर के सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक पहुंच नहीं पाती, और यही कारण है कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है तो लालिमा की तरह दिखाई देने लगता है, और इस घटना पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब दोस्तों सवाल है कि चंद्र ग्रहण साल में कितनी बार लगता है। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण जब भी लगता है तो केवल पूर्णिमा के दिन ही लगता है, और यही नहीं, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीधे में होते हैं। हालांकि चंद्रमा को पृथ्वी के परिक्रमा करने और पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक चक्कर पूरा करने में केवल 29.5 दिन लगते हैं, लेकिन फिर भी हर साल औसतन केवल 3 चंद्र ग्रहण ही होते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है, जिससे पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ती है, और ऐसा कभी कभार ही होता है कि हमेशा नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी की परिक्रमा के समान तल में नहीं घूमता है। अच्छा दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर चंद्र ग्रहण का क्या महत्व है। तो दोस्तों हमारे सनातन धर्म में चंद्र ग्रहण का बहुत ही खास महत्व है, क्योंकि जो पूर्णिमा तिथि पर चंद्र ग्रहण लगता है वह मायावी ग्रह राहु का प्रभुत्व चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी पर बढ़ जाता है, और इसीलिए ग्रहण शुरू होने से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक किसी भी शुभ काम और खाने पीने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। दोस्तों हमारे भारत में एक वर्ष में सूर्य ग्रहण कितनी बार पड़ता है। तो दोस्तों एक वर्ष में 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि जहां 5 बार सूर्य ग्रहण एक असाधारण मामला है,
और पहली बार 5 बार सूर्य ग्रहण 1935 में लगा हुआ था और यही अनुमान लगाया जाता है कि 2206 तक 5 बार सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। दोस्तों, अब आप सभी को एक मस्त बात बताने वाले हैं कि सूर्य ग्रहण देखने से आंखों को क्या नुकसान हो सकता है। तो देखिए, जब भी चांद सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो वह सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से एकदम रोक देता है और ग्रहण के वक्त दिन में अचानक अंधेरा छा जाता है और जैसे शाम के समय होता है, लोग अक्सर इसे देखने के लिए सुरक्षा चश्मा पहनते हैं, क्योंकि बिना चश्मे सूरज को सीधे देखने से आंखों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए, इस दिन चाकू, सुई, कैंची जैसी नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए और साथ ही नाखून और बाल कटाना भी अशुभ माना जाता है और गर्भवती महिला को ग्रहण के समय बाहर निकलने से मना किया जाता है। आखिर अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि पूछ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण कितने प्रकार की होती है। तो यह बहुत कठिन सवाल नहीं है, लेकिन समझने की चीज है। देखिए, चंद्र ग्रहण कई प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि चंद्रमा की पृथ्वी की छाया में कब प्रवेश करता है, जैसे उप छाया चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण, पूर्ण चंद्र ग्रहण और केंद्रीय चंद्र ग्रहण। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दिन क्या क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान खूब प्रार्थना करनी चाहिए और भगवान का खूब ध्यान करें, क्योंकि इस दौरान मंदिर के सारे कपाट बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं भी किसी भी स्वच्छ स्थान पर बैठकर भगवान का ध्यान कर सकते हैं। और ग्रहण के समय मौन रहना, ध्यान करना या जाप करना बहुत ही फलदायक माना जाता है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी से हमारा निवेदन है, क्योंकि आप सभी का हमें सपोर्ट चाहिए और आप सभी को ग्रहण के बारे में हमारे वीडियो से क्या क्या जानकारी मिली है, उसमें अगर कुछ कमी रह गई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।